रत्नों की उत्पत्ति। आज हम बात करेंगे कि रत्न की उत्पत्ति कैसे होती है। प्राचीन समय से ही रत्नों के विषय में लोगों की जिज्ञासा रही कि रत्न क्या है, रत्नों की उत्पत्ति कैसे होती है, रत्नों का क्या प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। यह एक प्रश्न है। इस विषय में हमारे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर विभिन्न पुराणों तथा संहिताओं में अनेक प्रसंग मिलते हैं। आधुनिक काल के विद्वानों ने भी इस विषय पर अनेक ग्रंथों की रचना की है और हमारे प्राचीन पौराणिक ग्रंथों तथा आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के विद्वानों ने रत्न उत्पत्ति के विषय में प्राय दो ही आधार माने हैं। इस दोनों ही मान्यता के अनुसार रत्न उत्पत्ति के बारे में सिर्फ दो आधार माने गए हैं। इसमें से एक तो है पौराणिक धार्मिक आधार और दूसरा वैज्ञानिक। यहाँ इन दोनों ही मान्यताओं पर हम विचार करेंगे। रत्न उत्पत्ति का पौराणिक आधार क्या होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जिस प्रकार रुद्राक्ष का जन्मदाता भगवान शंकर को माना गया है, इसी प्रकार रत्नों की उत्पत्ति के संबंध में भी अनेक कथाएं, किस्से, कहानी मिलती है। इस कथाओं में एक आध कथा का यहाँ देना असंगत ना होगा। इन कहानियों में मैं दैत्यराज बलि की कथा मैं आपको विस्तारपूर्वक समझाता हूँ। दैत्यराज बलि की कथा। प्राचीन समय में दैत्यराज बलि बड़ा ही शक्तिशाली तथा पराक्रमिक राजा था। अपने पराक्रम के बल के अनुसार समस्त पृथ्वीलोक को जीत लिया था। पृथ्वीलोक पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने देवराज इंद्र को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। किंतु असुर होते हुए भी बलि बड़ा ही दानवीर भी था। देवताओं की युद्ध में पराजय हो जाने के पश्चात इंद्र आदि सब देवगण मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। इस विषय पर भगवान विष्णु बौने ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि के पास गए और उससे मात्र 3.5 पग पृथ्वी दान स्वरूप मांगे। अपने बल, ऐश्वर्य और पराक्रम के घमंड में चूर बलि भगवान विष्णु को नहीं पहचान पाया। उसने सहर्ष 52 अवतार विष्णु को 3.5 पग पृथ्वी दान स्वरूप देने का वचन दे दिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया और 3 ही पगों में 3 लोगों को नाप लिया, किंतु आधा पग अभी शेष था, जो कि भगवान विष्णु ने बलि की छाती पर पैर रखकर पूरा किया। भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श होने से बलि का पूरा शरीर रत्नमय हो गया। इसके पश्चात इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। राजा बलि के शरीर के इन्हीं टुकड़ों से रत्नों की उत्पत्ति मानी गई है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने इस रत्नों को अपने त्रिशूल पर धारण करके उसे नवग्रह तथा 12 राशियों की प्रतिष्ठा करके उन्हें पृथ्वी पर चारों दिशाओं में बिखरा दिया। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ ये रत्न गिरे वहाँ पर रत्नों के भंडार में उत्पन्न हो गए। इस कथा में यह भी कहा जाता है कि राजा बलि के विभिन्न अंगों से ही विभिन्न रत्नों की उत्पत्ति हुई है। मस्तक से हीरा, मन से मोती, पित्त से पन्ना आदि। इसी प्रकार उनके शरीर के विभिन्न अंगों से 84 रत्न उपरत्नों की उत्पत्ति मानी गई है। इसी प्रकार रत्न उत्पत्ति के विषय में अन्य कई कथाएं भी हमारे पौराणिक ग्रंथों में उपलब्ध है, किंतु यहाँ हम अधिक विस्तार में नहीं जान सकते हैं। रत्न उत्पत्ति की वैज्ञानिक मान्यता। वैज्ञानिक रत्नों की उत्पत्ति 2 प्रकार से मानते हैं। एक तो वे रत्न होते हैं जो खनिज कहलाते हैं, अर्थात जो खानों से प्राप्त होते हैं, जैसे हीरा, नीलम, पुखराज, पन्ना, माणिक आदि। दूसरे प्रकार के वे रत्न होते हैं जो समुद्र के गर्भ से प्राप्त होते हैं, जैविक रत्न कहते हैं। इसका निर्माण समुद्र के गर्भ से विभिन्न समुद्री कीटों द्वारा किया जाता है। ये रत्न है मूंगा तथा मोती। पृथ्वी के भीतर नाना प्रकार के रासायनिक द्रव्य विद्यमान रहते हैं। पृथ्वी के भीतर ही इस रासायनिक द्रव्यों की निरंतर रासायनिक क्रिया रहती है। अतः पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के रासायनिक द्रव्यों की क्रिया स्वरूप विभिन्न तापक्रम पर ही रत्नों का निर्माण होता है।
रत्नों में मुख्य रूप से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। वो इस प्रकार है: कार्बन, बेरिलियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटासियम आदि। प्राय ऐसा भी कहा जाता है कि कोई रत्न विशेष किसी एक रासायनिक द्रव्य से बना हो, बल्कि भिन्न भिन्न रत्नों में अलग अलग मात्रा में विभिन्न रासायनिक द्रव्यों का मिश्रण पाया जाता है। इसी कारण विभिन्न रत्न का रंग, इसकी चमक तथा कठोरता आदि भी अलग अलग होती है। आधुनिक युग में साइंस, केमिस्ट्री के अनुसार से रत्न उत्पत्ति का वैज्ञानिक आधार होता है, जिसे रत्न उत्पत्ति को वैज्ञानिक मान्यता दी गई है। धन्यवाद।